नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वीडियो एग्ज़ाम 2025 के लिए राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा के लिए करंट अफेयर्स की मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर शामिल किए गए हैं और आपके करंट अफेयर के 10 नंबर पक्के करने हैं। तो आप इस क्लास को पूरी ईमानदारी के साथ देखिएगा। आपसे मैं इतना कह सकता हूँ कि इस क्लास से आपके 1% निश्चित तौर पर छपेगा। और अगर आप भी इसी प्रकार का संकल्प कर लेते हैं कि मेरे को हर एक क्लास को कंप्लीट देखना है, अब देखो परीक्षा का समय है, नज़दीकी समय बिल्कुल सिर पर है, तो आप इसको डबल स्पीड में देखें तो उससे आपका फटाफट रिवीजन हो जाता है। और मैंने सिर्फ इम्पोर्टेंट प्रश्न ही यहाँ पर चूज किए, ऐसे नहीं कि सब कुछ शामिल कर लिया हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजस्थान, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय सब कुछ लिया है, लेकिन इम्पोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर शामिल किए। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और आप सब तैयार होंगे इसके लिए। तो पहला प्रश्न देखिए, निम्न में से असत्य कथन या कथनों की पहचान कीजिए। 79वां यानी कि 79वां राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह जोधपुर में आयोजित हुआ। बिल्कुल सही है, जोधपुर में आयोजित हुआ। और जोधपुर में कहां पर आयोजित हुआ? तो ये आपके बरकतुल्ला स्टेडियम में आयोजित हुआ। कौन सा स्टेडियम? बरकतुल्ला स्टेडियम में आयोजित हुआ। ठीक है, जिसमें डिटेल की आवश्यकता होगी मैं डिटेल बताऊंगा। जो सीधा फैक्ट है उसका सीधा प्रश्न ही हम यहाँ पर देखेंगे। 1 अगस्त से 2 सितंबर 2025 तक रामदेवरा जैसलमेर में मारवाड़ का महाकुंभ का आयोजन किया गया। मारवाड़ का महाकुंभ, और इसी को कहते हैं नेत्र कुंभ। नेत्र कुंभ भी इसको कहा जाता है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसमें क्या किया गया? 11,000 निःशुल्क है वो आंखों के ऑपरेशन किए गए थे और 2.25 लाख आंखों की फ्री में जांच की गई थी। ये अभियान यहाँ पर चलाया गया था, महाकुंभ था, नेत्र महाकुंभ की इसको नाम दिया गया। और ये कहाँ पर हुआ? रामदेवरा में हुआ, जैसलमेर में। ठीक है, तो इसका पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे। मारवाड़ महाकुंभ, अब ये तो देखो मारवाड़ महाकुंभ था, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य था अंत्योदय के सिद्धांत को साकार करना, समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान करना। हाल ही में अमूल डेयरी के द्वारा दूध का दूध, पानी का पानी। तो देखो ये अभियान है, जो दूध का दूध है, पानी का पानी, ये अभियान 7 अगस्त से 28 अगस्त तक चलाया गया था। 7 अगस्त से 28 अगस्त तक ये अभियान चलाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर आपके क्या इसका उद्देश्य था? तो गुणवत्ता निश्चित करना, दूध की गुणवत्ता निश्चित करना। और ये अमूल डेयरी के द्वारा नहीं, किसके द्वारा चलाया गया? सरस डेयरी के द्वारा ये अभियान है वो चलाया गया था। तो अमूल डेयरी यहाँ पर गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर होगा। असत्य कथन पूछा है, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ी देखें, रामदेवरा में बाबा रामदेव पशु मेले रामदेव मेले में श्रद्धालुओं की आंखों की निःशुल्क जांच हेतु 1 से 2 सितंबर तक नेत्र कुंभ का आयोजन किया गया। ये मैंने अभी आपको बताया। रीडिंग रेमेडिएशन अभियान है, ये शिक्षा विभाग के द्वारा चलाया गया। ये पूछा जा सकता है कि रीडिंग रेमेडिएशन अभियान है वो किसके द्वारा चलाया गया? तो शिक्षा विभाग के द्वारा। और इसमें नहीं पूछा जाएगा तो ये आपके 3rd ग्रेड के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं वीडियो के साथ, उसमें ये प्रश्न आपके अति महत्वपूर्ण रहेगा। सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी, ये अभियान है और राजस्थान पुलिस के द्वारा चलाया गया। ठीक है, सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी, राजस्थान पुलिस, और किसके द्वारा? जयपुर पुलिस के द्वारा ये आपके प्रारंभ किया गया है। ठीक है, नाहरगढ़ अभ्यारण्य हाल ही में चर्चा में था। नाहरगढ़ अभ्यारण्य की सीमाओं में बदलाव किया गया और कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान मत्स्य संशोधन विधेयक 2025 के तहत मत्स्य अपराधों के लिए जुर्माना राशि बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो यहाँ पर मत्स्य विधेयक है 2025 में संशोधन विधेयक लाया गया है। इसमें जुर्माने की राशि है, उनमें कुछ परिवर्तन किया गया है। तो मत्स्य अपराधों के लिए जुर्माने की राशि 25,000 कर दी गई है। कितनी कर दी गई? 25,000। और पुनः कोई अपराध करता है तो उसके लिए कितना कर दिया गया? 50,000 कर दिया गया है पुनः अपराध करने पर। ठीक है, पुनः अपराध करने पर 50,000 है, पहली बार कितनी है? 25,000 राशि है। और ये संशोधन राजस्थान मत्स्य अधिनियम 1953 में किया गया है। पहले, इससे पहले कब था? 1953 में ये विधेयक आया था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। मत्स्य संशोधन विधेयक है, इसमें राशि कितनी? 25,000 कर दी गई है। और दूसरी बार पुनः उल्लंघन होता है
तो 50,000। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में थार मरुस्थल में किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता का नया पुरास्थल खोजा गया? आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थान है वो थार मरुस्थल में किस स्थान पर खोजा गया है? तो इस स्थान का नाम है रातड़िया। रातड़िया की डेरी। रातड़िया की डेरी, कई जगह आपको डेरी लिखा हुआ मिलेगा। तो रातड़िया की डेरी कहाँ है? रामगढ़ नामक स्थान पर है, और ये रामगढ़ कहाँ है? जैसलमेर में है। ये प्रश्न आपके एग्जाम में छपने योग्य प्रश्न है, ध्यान रखें। ठीक है, तो ये हड़प्पा सभ्यता स्थान है वो कितना पुराना है? तो लगभग 4500 वर्ष पुराना है। कितना पुराना है? लगभग 4500 वर्ष पुराना क्षेत्र है, और थार क्षेत्र का पहला हड़प्पा स्थल है ये। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो हड़प्पा स्थल है वो कहां पर मिला है? जैसलमेर में मिला। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रातड़िया की डेरी, रामगढ़, जैसलमेर, 4500 वर्ष पुराना स्थल है। ठीक है, अति महत्वपूर्ण है, स्क्रीनशॉट लेके इसको याद कर लेना अगर याद नहीं है तो। अगला प्रश्न देखो, महत्वपूर्ण तथ्य। जिंक फुटबॉल गर्ल्स एकेडमी कहां पर खोली जा रही है? तो इसकी स्थापना जावर उदयपुर में की जा रही है, और ये किसके द्वारा की जा रही है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा की जा रही है, और इसके साथ और कौन है? वेदांता समूह इसके साथ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? बालिकाओं को तकनीकी शिक्षा देना। दूसरा है भर्तृहरिनगर। ये आपको पता है, ये खैरथल तिजारा का नया नाम क्या कर दिया गया है? भर्तृहरिनगर कर दिया गया, और इसका मुख्यालय किसको रखा गया है? भिवाड़ी को इसका मुख्यालय रखा गया। हाल ही में ये भी क्या चर्चित था कि 765 केवी विद्युत उपकेंद्र है वो कहां पर? तो ये आपके विद्युत उपकेंद्र है फूसासर जैसलमेर में स्थापित किया जा रहा है। ये नवीकरणीय ऊर्जा संहिता कक्षाओं के अनुरूप है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में राजस्थान का पहला सेक्स सॉर्टेड सीमन बैंक कहाँ स्थापित किया गया? ये भी नया है, तो इसके आपको ध्यान में रखना है थोड़ा। तो ये आपके कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये बस्सी में स्थापित किया गया है। बस्सी चित्तौड़गढ़ वाली नहीं, बस्सी जयपुर में। कहाँ पर? बस्सी जयपुर में। इसका उद्देश्य क्या है? इस सेक्स सॉर्टेड सीमन से होगा क्या? तो इसमें क्या होगी? मादा बछड़ों की संख्या बढ़ेगी। मादा बछड़ों की संख्या है वो बढ़ेगी। संख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी यहाँ पर। यानी कि अगर कहीं पर भी 100 बछड़े जन्म लेते हैं तो वहां पर 85 से 90 है वो क्या होगी? मादा होगी, और शेष क्या होगी? शेष आपके नर बछड़े होंगे, यानी कि बैल बनेंगे वो तो। और बाकी 85 से 90 है वो क्या होगी? यहाँ पर गायें बढ़ने वाली। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इसका उद्घाटन है वो पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत के द्वारा किया गया था। तो ये आपके कहां पर है? बस्सी जयपुर के अंदर है, ध्यान रखना। ठीक है, बस्सी जयपुर के अंदर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान की, अच्छा इसमें डिटेल दी हुई है। सेक्स सॉर्टेड सीमन लैब की स्थापना यहाँ पर 11 अगस्त 2025 को पशुपालन एवं डेयरी मंत्री जोराराम कुमावत द्वारा राजस्थान में पशुओं के लिए लिंग वर्गीकृत वीर्य प्रयोगशाला का उद्घाटन बस्सी जयपुर में किया गया। बस्सी जयपुर में किया गया, ध्यान रखें। बस्सी चित्तौड़गढ़ मत कर देना। इसका उद्देश्य राज्य में पशुधन की गुणवत्ता नस्ल सुधार और दूध उत्पादन को, इससे दूध उत्पादन भी बढ़ेगा। सेक्स और सीमन योजना अंतर्गत इस साल राज्य सरकार 10 लाख डोज का वितरण करेगी, और इस संबंध की खास बात यह है कि इससे बछड़ी पैदा होने की संभावना 90% होती है। तो ये मैंने बताया 85 से 90% आपके बछड़ी होगी, गाय यानी कि फीमेल पैदा होगी। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मेगा गांव चर्चा में था। ये भी आपके एग्जाम में छपने योग्य प्रश्न है। मेगा गांव क्यों चर्चा में था, तो बताइए। मेगा गांव की यहां पर बात करें तो यहां पर मेगा गांव चर्चा में क्यों था? तो ये पहले तो बात करते हैं मेगा गांव है कहां पर। तो मेगा गांव आपके है जैसलमेर में। ये भी कहां है? जैसलमेर में है। जैसलमेर खूब चर्चा में है इस बार। और यहां पर आपके अब तक का सबसे बड़ा डायनासोर का कंकाल मिला है। डायनासोर का क्या मिला है? कंकाल। और ये कंकाल है अब तक का सबसे बड़ा है। अब तक का सबसे बड़ा कंकाल है।
अब तक का सबसे बड़ा कंकाल है, इसकी यहाँ पर खोज हुई है। ठीक है, यहाँ पर समुद्र बताया ऐसा जाता है कि हजारों साल पहले जैसलमेर है वो समुद्र का किनारा था, तो यहाँ पर डायनासोर है वो आया करते थे, और उसी के संदर्भ में यहाँ पर डायनासोर के जीवाश्म मिल रहे हैं। ठीक है, अब इस मेगा गांव में जो ये जीवाश्म है, इसकी खोज किसने की है, तो इसकी खोज किसके द्वारा की गई, तो इनका नाम भी आप ध्यान में रख लेना। नाम यहाँ मैं ऊपर लिख रहा हूं, इनका नाम है डॉक्टर नारायण दास इणखिया। क्या नाम है? डॉक्टर नारायण दास इणखिया इनका नाम है, इणखिया। ठीक है, डॉक्टर नारायण दास इणखिया महत्वपूर्ण नाम है, ध्यान रखें। तो मेगा गांव चर्चा में पहले कौन था? रातड़िया की डेयरी। रातड़िया की डेयरी क्यों चर्चित थी बताओ, देखें फटाफट से। और मेगा गांव क्यों चर्चित है ये मैंने आपको बता दिया, तो जैसलमेर आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखो, राजस्थान का पहला ऑर्गेनिक बाजार कहाँ है? जयपुर में। राजस्थान का पहला ऑर्गेनिक बाजार, यानी कि मिलावटी सामान नहीं है यहाँ पर, शुद्ध सामग्री। यहाँ पर ऑर्गेनिक गेहूं, दाल, मोटे अनाज, मसाला, दही, दूध सब मिलता है। ठीक है, कुल 10 दुकानें हैं यहाँ पर उपलब्ध हैं, और ये आपके जयपुर में स्थित है। बांस टिश्यू कल्चर लैब, ये आपके महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी के अंदर स्थापित की जा रही है। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में चर्चित लोक गायक मामे खान और कुटले खान, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा। ये कर्मचारी चयन बोर्ड की खासियत रही है। कर्मचारी चयन बोर्ड की ये खासियत रही है कि ऐसे प्रश्न वो पूछता है। तो ऐसे प्रश्न पूछता है तो हमें पता होना चाहिए कि मामे खान कुटले खान क्या है। तो इन दोनों को हाल ही में मामे खान और कुटले खान को एक मेंबर बनाया गया, एक संस्था का, एसोसिएशन का मेंबर बनाया गया है। और ये एसोसिएशन कौन सी है, तो इसका नाम थोड़ा मैं लिख देता हूं, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन। एसोसिएशन इवेंट एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन है इनका। इसको क्या बनाया गया है? मेंबर इनको बनाया गया है दोनों को। ठीक है, ये किससे संबंधित हैं? तो ये गायक है, देखो लोक गायक लिखा है, तो इनका संबंध किससे हो गया? संगीत से हो गया, संगीत से संबंधित हैं ये। दोनों कलाकारों का संबंध कहां से है, किस जिले से है? तो दोनों का संबंध जैसलमेर से है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आईफा अवार्ड में भी इन्होंने राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया था दोनों ने। इसमें आईफा अवार्ड में, आईफा अवार्ड में भाग लिया था इन्होंने, आईफा अवार्ड में भाग भी लिया था, ये ध्यान में रखें। अगला प्रश्न, हाल ही में मारवाड़ रत्न सम्मान के अंतर्गत महाराजा विजय सिंह सम्मान किसे प्रदान किया गया? हाल ही में वीर दुर्गादास राठौड़ की जयंती मनाई गई। किसकी? वीर दुर्गादास राठौड़। वीर दुर्गादास राठौड़ को कौन नहीं जानता? इनकी अभी हाल ही में 387वीं जयंती मनाई गई। 387वीं क्या मनाई गई? जयंती मनाई गई। और इस जयंती के दौरान 17 लोगों को यहां पर सम्मानित किया गया। 17 लोगों को सम्मानित किया गया, यह सम्मान दिया गया। कितने लोगों को? 17 लोगों को। ठीक है, इसमें से प्रेम भंडारी है जो पहला ऑप्शन है, इनको कौन सा सम्मान दिया गया? तो इनको राव जोधा सम्मान दिया गया। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं, राव जोधा सम्मान इनको दिया गया। दूसरा नाम है संदीप भुटोरिया, इनको गज सिंह सम्मान दिया गया। भुटोरिया को कौन सा दिया गया? गज सिंह सम्मान। ठीक है, फिर है पद्मश्री बत्तूल बेगम, तो बत्तूल बेगम को कौन सा सम्मान दिया गया? तो बत्तूल बेगम को विजय सिंह सम्मान दिया गया। कौन सा? विजय सिंह। तो आपका उत्तर भी यही हो जाएगा। जॉन सिंह की बात करें तो जॉन सिंह को कोमल कोठारी सम्मान दिया गया। कोमल कोठारी सम्मान है वो जॉन सिंह को दिया गया। इनके साथ में एक व्यक्ति और थे जिनका नाम फतेह सिंह है। जॉन सिंह और कौन है? फतेह सिंह। इन दोनों को आपके कोमल कोठारी अवार्ड दिया गया। कहां पर दिया गया?
तो ये आपके दिया गया मेहरानगढ़ दुर्ग में। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जोधपुर में। आपको वीर दुर्गादास राठौड़ के बारे में और मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में एक एक लाइन कमेंट में लिखनी है, एक एक पंक्ति, जो इनको सबसे अलग बनाती है या इनकी जो महत्वपूर्ण विशेषता वो लिखनी। दुर्गादास राठौड़ के बारे में इनको मारवाड़ का क्या कहा जाता है, राठौड़ों का क्या कहा जाता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो जरूर लिखनी है, इसमें भूल नहीं करनी, लिखने से ज्यादा याद रहता है। अगला देखिए, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में देखिए क्या क्या है। स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम, यानी कि राजस्थान रोडवेज को यह अवार्ड मिला है। इसको मिला है राजस्थान रोडवेज को यह अवार्ड मिला है। कौन सा? स्कॉच ऑर्डर ऑफ मेरिट अवार्ड राजस्थान रोडवेज को मिला है। मथुरादास माथुर अवार्ड है, वो किसको मिला है? तो महिपाल लोमरोर को मिला है। और महिपाल लोमरोर है, इनका संबंध नागौर से है। और ये किस कैटेगरी में मिला है? तो सीनियर कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है। सीनियर कैटेगरी में, वरिष्ठ श्रेणी में महिपाल को अवार्ड मिला है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। फिर है रंगीला रत्न अवार्ड। तो रंगीला रत्न अवार्ड है बसंती कुमावत को मिला है। और ये कहां से है? तो बसंती कुमावत है बीकानेर से। वैसे बसंती, वैसे बीकानेर, ये आपको ध्यान में रखना। इसके अलावा भी कुछ पुरस्कार हैं जो अभी हम बात करते हैं। यहां पर अगर बात करें तो हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? पिछली क्लास में भी शायद मैंने आपको इस पुरस्कार के बारे में पढ़ाया था, और ये आपके एग्जाम में छपने लायक प्रश्न है। नीलम यादव, ये नीलाम नहीं, नीलम करना भाई इसको, ये माफी चाहते हैं, गलती से छप गया है। तो ये आपके क्या है? नीलम है। नीलम यादव जी को मिला है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025। विजय सोनी की जगह कर लो विजय जोशी। क्या कर लो? विजय जोशी। इनको हाल ही में एक अवार्ड मिला है, जो कौन सा? मुंशी प्रेमचंद कथा सम्मान। कथा सम्मान 2025, ये किसको मिला है? विजय जोशी को मिला है मुंशी प्रेमचंद कथा सम्मान। डॉक्टर कीर्ति भारती की अगर बात करें तो इनको शक्ति सम्मान मिला है। शक्ति 2025 सम्मान, शक्ति 2025 सम्मान इनको मिला है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, देश की पहली मोटर बाइक एनिमल एम्बुलेंस कहां पर शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई जयपुर के अंदर। कहां पर शुरू की गई है? जयपुर के अंदर शुरू की गई है। और ये कौन सी कंपनी के द्वारा मॉडिफाइड है? होंडा कंपनी के द्वारा मॉडिफाइड है। ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इमरजेंसी ट्रीटमेंट और फर्स्ट एड सुविधा इसके अंदर है। कुत्ते हो गए, छोटे जानवर हो गए, इनके लिए इसको डिजाइन किया गया है। छोटे जानवरों के लिए देश की पहली मोटर बाइक एम्बुलेंस है, वो किसके लिए डिजाइन है? छोटे जानवरों के लिए डिजाइन है। और वैसे बड़े जानवरों के लिए एक कॉल नंबर है 1962, ये सरकारी नंबर है। और इस पर भी एनिमल एम्बुलेंस आती है डॉक्टरों की टीम के साथ। ये राजस्थान पशुपालन विभाग के द्वारा आपके संचालित है। पशुपालन विभाग के द्वारा 1962 मोबाइल यूनिट इनको कहा जाता है। स्किम्ड दूध की मात्रा, तो देखो आंगनबाड़ियों में क्या है, स्किम्ड दूध दिया जाता था। और इस स्किम्ड दूध बालाहार प्रीमिक्स पैकेट, ऐसा कुछ नाम इसको दिया गया था। तो मुख्य रूप से आप ऐसा ध्यान में रखना कि प्रदेश में जितने भी आपके आंगनबाड़ी केंद्र थे, वहां पर जो स्किम्ड दूध दिया जाता था वो पहले आपके 15 ग्राम दिया जाता था। अब उसकी मात्रा बढ़ाकर 25 ग्राम कर दी गई है। बालाहार प्रीमिक्स पैकेट यहाँ पर नाम लिखा हुआ भी है। तो ये आपको ध्यान रखना आंगनबाड़ी पर। ये कहाँ पर दिया जाता है? आंगनबाड़ियों में, आंगनबाड़ी केंद्रों पर ये बच्चों को दिया जाता है, 3 से 6 साल के बच्चों, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को। अगला है अंगदान के क्षेत्र में बेहतर काम करने और इस दिशा में व्यापक स्तर पर जन जागरूकता के लिए राजस्थान को इमर्जिंग स्टेट इन ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन। इमर्जिंग स्टेट, यहां पर 2 अवार्ड मिला राजस्थान को। एक तो मिला इमर्जिंग स्टेट इन ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन, और एक मिला एक्सीलेंस इन प्रमोशन ऑफ
प्रमोशन ऑफ ऑर्गन डोनेशन। 2 कैटेगरी के अंदर 2 नेशनल लेवल के अवार्ड हैं और राजस्थान को यहाँ पर मिले 2 अवार्ड। एक तो इमर्जिंग स्टेट का अवार्ड मिला है अंगदान के क्षेत्र में, और एक एक्सीलेंस का अवार्ड मिला है प्रमोशन के क्षेत्र में, अंगदान को प्रोत्साहित करने के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना। आगे देखिए, हाल ही में राजस्थान सरकार ने कब भूमि आवंटन नीति 2025 को मंजूरी प्रदान की है? भूमि आवंटन नीति की अगर बात करें तो इसको मंजूरी है वो 23 अगस्त 2025 को मंजूरी प्रदान की गई है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पर्यावरण महोत्सव 2025 कहां पर आयोजित हुआ? तो ये राजसमंद के पीपलांतरी गांव में आयोजित हुआ है। राजसमंद के पीपलांतरी गांव में ये आयोजित हुआ है। ध्यान रखना, पर्यावरण महोत्सव। और इस गांव की खासियत क्या है? हर बेटी के जन्म पर 111 पौधे यहाँ पर लगाए जाते हैं। और यहाँ पर ये प्रयास किसका है? श्याम सुंदर पालीवाल के प्रयासों के कारण ये काम हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, पीपलांतरी गांव आपसे पूछा जा सकता है, तो आप ध्यान रखें कहां पर है? राजसमंद में। हाल ही में ग्रीस के एथेंस में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यहाँ पर ग्रीस के एथेंस में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अश्विनी बिश्नोई ने जीता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाए। अश्विनी बिश्नोई के बारे में बात करें तो ये इसका संबंध है भीलवाड़ा से है, और ग्रीस एथेंस में आयोजित अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड इन्होंने जीता है, और ये प्रतिष्ठित खिताब पाने वाली राजस्थान की पहली महिला पहलवान है, तो इसलिए इनका नाम है अश्विनी बिश्नोई का ध्यान में रखना है। खेल से संबंधित अच्छा प्रश्न यहाँ पर बन सकता है, कुश्ती से संबंधित है और भीलवाड़ा से इनका संबंध है। हाल ही में राजस्थान में किस अस्पताल में CAR-T सेल थेरेपी की सुविधा शुरू की गई है? CAR-T सेल थेरेपी ये बहुत महत्वपूर्ण एक तकनीक है, और इसका जो है SMS जयपुर के अंदर शुरुआत की गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बारे में डिटेल देखें तो CAR-T सेल थेरेपी सुविधा क्या है? तो जयपुर के SMS अस्पताल में CAR-T सेल थेरेपी की सुविधा उपलब्ध है, और राजस्थान का पहला सरकारी अस्पताल है जिसमें ये सुविधा शुरू की गई है। इस विभाग में हेमेटोलॉजी विभाग की स्थापना की गई है। इस अस्पताल में हेमेटोलॉजी के अंदर क्या होता है? कैंसर कोशिकाओं का अध्ययन हेमेटोलॉजी कहलाता है। कैंसर कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? हेमेटोलॉजी कहलाता है। कोशिकाओं का अध्ययन या कैंसर का अध्ययन ऐसे भी आप कह सकते हैं, जो रक्त संबंधी कैंसर और अन्य रक्त विकारों के उपचार के लिए उन्नत CAR-T सेल थेरेपी प्रदान करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भारत की जो है काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, C फॉर काइमेरिक, A फॉर एंटीजन, R फॉर रिसेप्टर, T सेल्स, T का मतलब है T सेल्स थेरेपी है ये। तो ये कैंसर यानी कि जो रक्त कैंसर होता है उसके उपचार के लिए विकसित की गई है। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये CAR-T सेल थेरेपी है, इसका संबंध किससे है? तो रक्त कैंसर से संबंधित है। इसे रक्त कैंसर के उपचार में ये प्रयुक्त होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है। ठीक है, संशोधित कोशिकाओं को काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर की T कोशिकाएं कहा जाता है, जिन्हें शरीर में पुनः प्रविष्ट कर B कोशिकाओं को लक्षित किया जाता है और पुनरावृत्ति को रोका जाता है। यहाँ जो कैंसर कोशिकाएं बढ़ रही होती हैं उनकी जो फोटोकॉपी बन रही होती है उनको रोकने का काम यहाँ पर किया जाता है। तो इतना समझने की आवश्यकता नहीं, आप सीधा सा ध्यान रखो कि ये CAR-T है, ये कार्ट ऐसे याद लगो, कार्ट है वो रक्त कैंसर से संबंधित है, बस इतना ध्यान में रख लो, बहुत है। आगे देखिए, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की यहाँ पर बात की जा रही है। तो यहाँ पर शर्मा ने नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत प्रदेश के कितने किसानों के विदेश भ्रमण और प्रशिक्षण की स्वीकृति प्रदान की है? कितने किसानों को है विदेश भ्रमण के लिए भेजा जाएगा, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो कितने किसानों को विदेश भ्रमण के लिए भेजा जाएगा भाई, बताइए, देखें फटाफट से। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कितने किसानों को विदेश भ्रमण के लिए भेजा जाएगा। तो 100 किसानों को यहाँ पर विदेश भ्रमण के लिए भेजा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत प्रदेश के 100 किसानों को विदेश भ्रमण और प्रशिक्षण की स्वीकृति प्रदान की है। बजट घोषणा की अनुपालना में भरतपुर जिले में, ये देखो ये अलग पॉइंट है और ये तीसरा अलग पॉइंट है। बजट घोषणा की अनुपालना में भरतपुर के अंदर
मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? भरतपुर के अंदर की जाएगी। भरतपुर की नदबई पंचायत समिति के खटोटी गांव में कृषि विपणन बोर्ड द्वारा फूड प्रोसेसिंग पार्क तैयार किया जा रहा है। तो भरतपुर के अंदर दो चीजें यहाँ पर हो रही है। एक चीज तो कौन सी हो रही? मधुमक्खी पालन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। और दूसरी बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर खटोटी गांव के अंदर फूड प्रोसेसिंग पार्क है वो स्थापित किया जा रहा है। अगला देखो, हाल ही में भारतीय सेना ने अभ्यास द्वितीय दृष्टि का आयोजन कहाँ किया है? द्वितीय दृष्टि का आयोजन कहाँ किया है? सिक्किम के अंदर किया है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में समाचार में रहा SRY जीन परीक्षण संबंधित है। आपके एग्जाम में टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उसी के संदर्भ में ये प्रश्न है। तो SRY जीन परीक्षण की अगर बात करें तो ये आपके लिंग परीक्षण से संबंधित है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में इसरो ने होप मिशन को कहां पर लॉन्च किया? होप मिशन की बात यहां पर की जा रही है। तो होप मिशन बताइए, देखें कहां पर लॉन्च किया गया है, जल्दी से बताओ। होप मिशन की बात यहां पर की जा रही है। तो होप मिशन कहां पर लॉन्च किया गया? तो ये आपके लद्दाख में लॉन्च किया गया। और यहाँ पर होप मिशन के अंदर क्या किया जा रहा है? यहाँ पर ऐसा वातावरण, चंद्रमा के समान वातावरण तैयार यहाँ पर किया जाएगा। चंद्रमा के समान वातावरण तैयार करना, ठीक है। चंद्रमा पर जीवन कैसे हो सकता है? तो वहाँ जैसा वातावरण है वो वैसा वातावरण यहाँ पर लद्दाख के अंदर होप मिशन के तहत बनाया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला? सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म की अगर बात करें तो ये अवार्ड किसको मिला है? तो ये मिला है 12वीं फेल को। इसको फिल्म का नाम है 12वीं फेल। आगे बढ़ते हैं, बी ऑप्शन आपका उत्तर हो जाएगा। हाल ही में पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत समारोह कहां पर आयोजित हुआ? संगीत समारोह की बात की जा रही है, तो संगीत समारोह आपके नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ। यह आपको ध्यान रखना है। पर्यावरण मंत्रियों की अगर पर्यावरण या कृषि मंत्रियों की अगर बात करें तो वो बैठक आपके कहां पर हुई थी? नेपाल के अंदर हुई थी। कहां पर हुई थी? नेपाल में। और एक आपके बिम्स्टेक का जो बैठक है वो कहां पर हुई थी? थाईलैंड के अंदर हुई थी। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, 43वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये बताइए, देखें लोकमान्य तिलक पुरस्कार 43वें नंबर का लोकमान्य तिलक पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया गया? तो ये नितिन गडकरी जी को प्रदान किया गया। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चित अपना घर कौन सा? हाल ही में चर्चित अपना घर परियोजना है, पहल है, ये किसके द्वारा शुरू की गई? ये आपको बताना है। तो ये पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए कि अपना घर परियोजना है, पहल है, वो किसके लिए है? तो ये ट्रक ड्राइवरों के लिए है। किसके लिए? ट्रक ड्राइवर हैं उनके लिए ये पहल शुरू की गई है। और ये एक राष्ट्रव्यापी पहल है जो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में असम राइफल्स और भारतीय वायुसेना ने किसकी सहायता के लिए ऑपरेशन सहयोग चलाया है? तो ऑपरेशन सहयोग की अगर बात करें तो ये किसकी सहायता के लिए? तो यहाँ पर आपको पता होगा मणिपुर के अंदर भूस्खलन आ गया था। मणिपुर के अंदर क्या हो गया था? भूस्खलन हो गया था। तो भूस्खलन से पीड़ितों के लिए यहाँ पर ये सहयोग ऑपरेशन है वो चलाया गया था। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मणिपुर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? मणिपुर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़िए, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य कौन बना है? सौर गठबंधन की बात की जा रही है, इसका 107वां सदस्य कौन बना है? तो सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके गुरुग्राम में है। कहाँ पर है? गुरुग्राम हरियाणा में है। ये आपको ध्यान रखना है। ये अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत के अंदर है, ठीक है। तो मालदोबा इसका 107वां सदस्य बना है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में पहला विश्व स्तर पर पहली बार दिया जा रहा है, इसलिए पहला वैश्विक MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है?
ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये प्रदान किया गया है, एक व्यक्ति हैं जो कहाँ के हैं, नाइजीरिया के हैं, और नाइजीरिया के जो व्यक्ति हैं इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है एडेमोला एडेनेल। तो एडेमोला एडेनेल इनका नाम है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंटोनियो गुटेरेस है, ये कौन है आप बताइए, संयुक्त राष्ट्र में क्या है ये। अगला है, हाल ही में चर्चित रुद्रास्त्र क्या है। तो अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने एक मालगाड़ी चलाई है। भारतीय रेलवे ने क्या चलाई है, मालगाड़ी। और ये मालगाड़ी है वो क्या, एशिया की सबसे लंबी है। मालगाड़ी कैसी है, एशिया की सबसे लंबी, एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी है, जिसका नाम क्या है, रुद्रास्त्र है। और इसकी लंबाई की अगर बात करें तो इसकी लंबाई है आपके 4.5 किलोमीटर। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्या है, ये मालगाड़ी। अगला प्रश्न देखिए, एक पुस्तक का नाम दिया गया, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, 2-3 पुस्तकों के नाम मैं यहाँ पर लेके आया हूँ जो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। भूषण रामकृष्ण गवई कौन है, भारत के सीजेआई हैं। अभी ये बीकानेर आए थे और इन्होंने बीकानेर से एक अभियान शुरू किया था। तो आप बता सकते हैं, पिछली क्लास में मैंने ये बताया ही था। तो डी वाई चंद्रचूड़ की ये पुस्तक है, वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स। डी वाई चंद्रचूड़ भी पहले सीजेआई रह चुके हैं। आगे बढ़ी, हाल ही में भारत का पहला ड्रोन एआई आधारित कृत्रिम वर्षा प्रयोग कहां पर किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कहां पर किया गया कृत्रिम वर्षा संबंधित प्रयोग। तो ये प्रयोग आपके राजस्थान में किया गया। पिछली जो क्लास थी उसमें भी मैंने ये बताया था, रामगढ़ बांध है वहां पर इसका प्रयोग किया गया था। कहां पर है, जमुआ रामगढ़ में है। और जमुआ रामगढ़ कहाँ है, जमुआ रामगढ़ आपके जयपुर में है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर कृत्रिम वर्षा का प्रयोग है वो किया गया था ड्रोन के माध्यम से, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है, हाल ही में 89 नंबर का शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता है। तो 89 नंबर का शतरंज ग्रैंड मास्टर का खिताब है वो किसने जीता है, रोहित कृष्णा ने जीता है, ये आपको ध्यान में रखना है। दिव्या देशमुख है वो 88 नंबर की है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 88 पूछे तो दिव्या देशमुख और रोहित कृष्णा है 89 नंबर पर। हाल ही में भारत ने कितने तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 1A विमानों के लिए मंजूरी प्रदान की है। तो ये प्रश्न है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में मिग 21 को रिटायरमेंट किया गया था और इसका प्रोग्राम है वो चंडीगढ़ में रखा गया था। ठीक है, इसको क्या कर दिया, रिटायर कर दिया। तो इसकी जो स्थान लेने वाला है ये तेजस मार्क 1A लेने वाला है। और ये कितने मंगाए गए हैं, तो ये 97 मंगाए गए हैं। और कितने रुपए का यहाँ पर समझौता हुआ है, तो 62,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर सौदा हुआ है, या अपन कह सकते हैं समझौता हुआ है। ठीक है, ध्यान में रखना 97 है संख्या इनकी। हाल ही में संसद से पारित ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियम विधेयक 2025 में कितने जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो इसमें देखो, ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है। इसमें जुर्माने का है 3 साल की सजा है, या कैद आप कह सकते हो। 3 साल की सजा, या फिर हो सकता है, क्या हो सकता है, 1 करोड़ का जुर्माना, रुपए 1 करोड़ का जुर्माना यहाँ पर हो सकता है, या फिर दोनों हो सकते हैं। तो 1 करोड़ तक का जुर्माना यहाँ पर हो सकता है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला देखो, भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा बन गया है। हाल ही में कुछ सीमाओं में परिवर्तन हुआ है, क्षेत्रफल विस्तार हुआ, जिससे दूसरा कौन सा हो गया है, सुंदरवन टाइगर रिजर्व है। ये सेकंड लार्जेस्ट आपके टाइगर रिजर्व हो गया है। और फर्स्ट है वो कौन सा हो गया, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है, फर्स्ट है। और माधव टाइगर रिजर्व है कौन से नंबर का है, 58वां टाइगर रिजर्व है माधव टाइगर रिजर्व। 57वां रातापानी है और 36वां कौन सा है, आप मेरे को बता दीजिए। हाल ही में ऑपरेशन संस्कार कहाँ शुरू हुआ है। ऑपरेशन संस्कार है ये राजस्थान का है। और राजस्थान में कहाँ पर हुआ है, डूंगरपुर में। डूंगरपुर राजस्थान में
जो युवा है उनको संस्कारित करने का प्रयास किया जा रहा है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चित जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट, ये भी एक पुस्तक का नाम है। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट पुस्तक है, ये किसकी है ये आपको बताना है। तो ये आपके कंचन चक्रवर्ती की पुस्तक है, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर नाम आया मिथुन मिन्हास, ये कौन है? अगर आप जानते हैं इनको तो जरूर बता दें कमेंट सेक्शन में। आप जितना लिख के बताते हो या लिख के याद करते हो तो उतना जल्दी याद रहता है। तो आप कमेंट सेक्शन में जो प्रश्न पूछता हूँ वो जरूर बताया करें। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में इसरो ने इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप परीक्षण IADTA-1 का सफल परीक्षण किया है। इसका संबंध किस मिशन से है? तो ये एक महत्वपूर्ण मिशन है इसरो का, जिसका नाम है गगनयान मिशन। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप परीक्षण का मिशन किससे संबंधित है? गगनयान से संबंधित है। राजस्थान में अगस्त 2025 में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े द्वारा किसकी अध्यक्षता में 7वें वित्त आयोग का गठन किया गया है? अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है, पॉलिटी के आपके प्रश्न बन सकता है। तो पॉलिटी में प्रश्न बने तो इसका उत्तर क्या बनेगा? 7वें वित्त आयोग के देखो छठे के थे प्रद्युमन सिंह, ये मैंने आपके पिछली क्लास में कराया भी है। अरुण चतुर्वेदी हैं वो 7वें के हैं, 7वें वित्त आयोग के हैं। नरेश कुमार ठकराल इसके सदस्य सचिव हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये भी किसके हैं? 7वें के ही हैं। ठीक है, अशोक लाहोटी है छठे के थे, इनका संबंध छठे से था। तो आपका उत्तर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला है 2025 में राजस्थान सरकार ने इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो यहाँ पर इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार था, इसका नाम बदलकर पद्माक्षी पुरस्कार कर दिया गया है। ठीक है, एक लाडू प्रोत्साहन योजना है, उसको अच्छे से पढ़ के जाना, प्रश्न पूछा जा सकता है। सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पद्माक्षी। अगला प्रश्न देखिए, अगस्त 2025 में प्रोजेक्ट आरोहण किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? बता दीजिए, देखें फटाफट से। प्रोजेक्ट आरोहण, तो प्रोजेक्ट आरोहण की बात करें तो ये NHAI के द्वारा शुरू किया गया भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको शुरू किया गया। अगर आप अभी तक टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, यहाँ पर आपको इसकी PDF वगैरह मिलती हैं, जो भी अपडेट होता है टेलीग्राम पर ही मिलता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में रामनाथ चौधरी की लोक कला को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड एवं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है, इनका संबंध किससे है? रामनाथ चौधरी नाम आया है, इनका संबंध किस कला से है? हाल ही में इनकी कला को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड यानी कि इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड यानी कि इंडिया में भी इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। तो इनका संबंध किससे है ये आपको बताना है, बताइए देखें फटाफट से। तो यहां पर अगर बात करें तो इनका संबंध है अलगोजा वादन से। किससे संबंधित है? अलगोजा वादन से इनका संबंध आता है, ये आपको ध्यान रखना। बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट उत्तर यहां पर हो जाएगा। ठीक है, किससे संबंधित है? अलगोजा वादन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी, नेशनल डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में ये थोड़ा अच्छा है। दूसरा पॉइंट, कृषक उपहार योजना के अंतर्गत ई नाम पोर्टल पर उपज बेचने वाले किसानों में कोटा मंडी के गोलू ने 2.5 लाख का प्रथम पुरस्कार जीता है। तो 2.5 लाख का प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? गोलू भाई साहब ने जीता है। ठीक है, और गोलू भाई साहब कहाँ के हैं? तो गोलू भाई साहब का संबंध कोटा से है। कोटा मंडी में इन्होंने अपना उत्पाद है वो बेचा था ई नाम पोर्टल के माध्यम से। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान मेजर मिनरल्स के ब्लॉक ऑक्शन में समूचे देश में कौन से स्थान पर है? तो मेजर मिनरल्स ब्लॉक ऑक्शन यानी कि नीलामी, मेजर मिनरल्स की नीलामी में राजस्थान कौन से स्थान पर है ये आपको बताना है, बताइए देखें जल्दी से। तो मेजर मिनरल्स के ऑक्शन की अगर बात करें तो राजस्थान है वो प्रथम स्थान पर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जिस समय की ये बात है उस समय आपके यहाँ पर 12 ब्लॉक्स की ई नीलामी की गई थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इस कंटेंट के साथ आपको प्रश्न के साथ कंटेंट दिया गया है। राज्य के लेड, जिंक, आयरन, अयस्क, लाइमस्टोन, फ्लोराइट, कॉपर सहित मेजर मिनरल के
12 ब्लॉक की यहाँ पर ई नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है और समूचे देश में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। ये अलग अलग क्षेत्रों के यहाँ पर दिए गए हैं। मेजर मिनरल के इन 12 ब्लॉक की केंद्र सरकार के MSTC पोर्टल के माध्यम से ई नीलामी की जा रही है। कौन सा पोर्टल है? MSTC पोर्टल है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर 12 ब्लॉक की नीलामी की गई थी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना, 12 ब्लॉक ऑप्शन में मिले तो 12 ब्लॉक करना, अगर लेटेस्ट होगा तो 103 ब्लॉक भी यहाँ पर ऑप्शन में मिल सकता है। तो दोनों में से जो ऑप्शन मिले वो करना, ठीक है। एक ही ऑप्शन मिलेगा, दोनों नहीं आएंगे एक साथ। तो मेजर मिनरल्स ब्लॉक्स में हमारा पहला स्थान है। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में सुपोषित माह अभियान का शुभारंभ कहाँ से हुआ है, कब हुआ है? तो सुपोषित माह अभियान की अगर बात करें तो सुपोषित माह अभियान है वो 7 जुलाई 2025 को प्रारंभ किया गया। और कहां से किया गया? सांगोद कोटा से प्रारंभ किया गया, सांगोद कोटा से, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, सुपोषित माह अभियान यहां पर दे रखा है 7 जुलाई 2025 को प्रारंभ किया गया। और किसके द्वारा प्रारंभ किया गया ये भी दे रखा है, सांगोद कोटा में इसको प्रारंभ किया गया। भजन लाल शर्मा और ओम बिरला के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य संबंधित संरक्षण करना इसका उद्देश्य है सुपोषित माह अभियान का। तो सूप और सुपोषित, सूप और सेवन याद रखना। 7 जुलाई 7वां महीना है, 7 तारीख है 2025 में इसको स्टार्ट किया गया। साप और सांगोद से ही स्टार्ट किया गया। तो सांगोद कोटा और सांगोद का आपको पता होगा, नाहन है वो सांगोद का प्रसिद्ध है, ये भी आपको पता होगा। नाहन है वो कहाँ का प्रसिद्ध है? सांगोद का प्रसिद्ध है, जानते होंगे, जीके में पढ़ा होगा आर्ट्स वाले में। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार और आजीविका से जुड़ी गतिविधियों के लिए अधिकतम कितनी सहायता दी जाएगी? तो इसमें अधिकतम है वो 1 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर 2 चरण होंगे। एक तो पहला चरण होगा जिसमें भी आपके 5002 गांव चयन किए जाएंगे, गांवों का चयन होगा। और एक होगा दूसरा चरण, दूसरे चरण में भी 5002 गांवों का चयन किया जाएगा और इन गांवों में जो बीपीएल है उनका उद्धार करने का प्रयास किया जाएगा, यानी कि उनका उत्थान यहाँ पर किया जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। ये डिटेल भी यहाँ पर दे रखी है। तो डिटेल के अंदर देखो, बीपीएल ग्रामीण परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण और गरीबी रेखा से ऊपर लाने के लिए ये प्रक्रिया, ये योजना है शुरू की गई है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना। इसका उद्देश्य बीपीएल जनगणना 2002 की बात यहाँ पर की जा रही है। 2002 के बाद में कौन गरीब हुआ कौन अमीर हुआ कोई पता नहीं है, लेकिन 2002 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर बात किया जा रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग ही ये लाभ दिया जाएगा। पहले चरण में 5002 गांव और दूसरे चरण में भी 5002 गांव है। इन चयनित गांवों में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और क्या किया जाएगा? तो बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार और आजीविका से जुड़ी गतिविधियां शुरू करने के लिए अधिकतम 1 लाख तक की सहायता दी जाएगी। और स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को प्रति परिवार 15,000 रुपए की कार्यशील पूंजी और गरीबी रेखा से ऊपर आगे हैं उनको 21,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। 3 कैटेगरी है, एक तो 1 लाख है अधिकतम वाली, और जो स्वयं सहायता है उनको सेल्फ हेल्प ग्रुप इनको कहते हैं, SHG 15,000 रुपए इनको। और एक है 21,000 रुपए जो कि बीपीएल से ऊपर उठ चुके हैं, बीपीएल से ऊपर उठ चुके हैं, उनको 21,000 रुपए दिए जाएंगे प्रोत्साहन के रूप में। ठीक है, ध्यान रखें। हाल ही में राजस्थान के 38वें पुलिस महानिदेशक डीजीपी कौन बना है? तो 38वें पुलिस महानिदेशक कौन बना है ये आपको बताना। तो यहाँ पर राजीव कुमार शर्मा बने हैं। अभी पीछे एक पुलिस के द्वारा एक अभियान चला गया था, सशक्त नारी जिम्मेदारी हमारी, तो वो इन्होंने ही शुरू किया था, राजीव कुमार शर्मा ने। ये किसके स्थान पर आए? ये उत्कल रंजन साहू के स्थान पर आए। और उत्कल रंजन साहू कहाँ चले गए? ये आरपीएससी के उसमें चले गए हैं। ठीक है, तो ये रवि प्रकाश मेहरडा है, वो कार्यवाहक डीजीपी थे इतने दिन के लिए। अब ये राजीव कुमार शर्मा आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में ब्रिटिश संसद में आयोजित 12वें भारतीय गौरव अवार्ड में राजस्थान के कितने लोगों को भारतीय गौरव अलंकरण से सम्मानित किया गया? तो भारत के कितने लोगों को भारतीय गौरव अलंकरण मिला है? तो भारत के 5 लोगों को मिला है। ये पांचों नाम मैं अभी आपको बता देता हूँ कहां पर मिला है। ब्रिटेन की संसद, ब्रिटिश संसद में मिला है गौरव अलंकरण पुरस्कार
ये देखिए, एक है किरण अग्रवाल, पद्मश्री गुलाबो सपेरा, राजेंद्र कुमार शेतिया, सुनील खेतपालिया, संजना करनाणी। महत्वपूर्ण है गुलाबो सपेरा, तो गुलाबो सपेरा का ध्यान रख लेना कि इनको क्या कौन सा मिला, भारत गौरव अलंकरण मिला है इन पांचों को। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस जिले के कुकस क्षेत्र में, तो कुकस क्षेत्र तो आप जानते हो कहां पर है, जयपुर में है। कहां पर है, जयपुर में। यहाँ पर 15 करोड़ लीटर जल संरक्षण क्षमता विकसित की गई है, ये आपको ध्यान में रखना है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये चर्चा में क्यों है, तो यहाँ पर देखो, राजस्थान के जयपुर जिले के कुकस क्षेत्र में 15 करोड़ लीटर जल संरक्षण क्षमता विकसित किए जाने के पश्चात वर्षा जल संचयन और सिंचाई परियोजना का यहाँ पर उद्घाटन किया गया है, ठीक है। और ये परियोजना कुकस क्षेत्र में क्रियान्वित हो रही है, जहां कच्छेरा वाला नदी सूख चुकी है। नदी का नाम है ना, ये महत्वपूर्ण है, कच्छेरा वाला नदी सूख चुकी है। यहाँ पर 200 से अधिक कुएं और हैंडपंप है, वो अनुपयोगी हो चुके हैं। तो वर्षा जल संरक्षण के लिए 15 करोड़ लीटर का क्षमता विकसित यहाँ पर की गई है, ज्यादा कोई विशेष नहीं, नदी है वो ध्यान रख लेना। ट्रांसमिशन सिस्टम सुदृढ़ीकरण योजना राजस्थान के निम्न में से किन जिलों को कवर कर रही है, तो ये इन तीनों ही जिलों को कवर कर रही है। उपरोक्त तो सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। ट्रांसमिशन सुदृढ़ीकरण योजना है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये राजस्थान और गुजरात 2 राज्यों की योजना है, तो राजस्थान के ये 3 जिलों को कवर करती है और गुजरात में भी 3 जिलों को कवर करती है, ठीक है। सौर ऊर्जा संबंधित है ये। हाल ही में देश के पहले राजकीय बालिका सैनिक कन्या विद्यालय का लोकार्पण कहां पर किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में, अब दोबारा कब आए पता नहीं। जोधपुर, बीकानेर, धौलपुर, अलवर, कहां पर, बीकानेर में इसकी स्थापना की गई। ये स्टेटमेंट में आया था प्रश्न, है ना, तो इसके बारे में आपको थोड़ा डिटेल पता होनी चाहिए। स्टेटमेंट के अंदर ये प्रश्न आया था, जिसमें जो मैंने अंडरलाइन कर रखा वो स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखे थे प्रश्न के अंदर। तो ये बीकानेर जिले के जैमलसर में खोला गया है देश का पहला राजकीय बालिका सैनिक विद्यालय, कन्या विद्यालय, ठीक है। इसका नाम है पूज्य रामी देवी राम नारायण राठी बालिका सैनिक विद्यालय, ठीक है। इसके लिए सहयोग किसने किया, पूनम चंद राठी द्वारा 108 करोड़ रुपए राशि की भूमि और भवन शिक्षा विभाग को दान दिया है। भूमि और भवन है वो यहाँ पर इनके द्वारा दान किया गया है, तो ये तथ्य अति महत्वपूर्ण है, ध्यान में रख लेना, इंपॉर्टेंट लगा के। बीकानेर के जैमलसर में है। स्कूल का नाम रामी देवी राम नारायण राठी रखा गया, तो उसमें स्टेटमेंट में ये दिया गया था कि राम नारायण राठी ने सहयोग किया, तो किसने सहयोग किया, पूनम चंद राठी ने सहयोग किया है 108 करोड़ का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चित मियावाकी पद्धति क्या है, ये मियावाकी पद्धति है, ये क्या है ये आपको बताना है। तो ये वृक्षारोपण से संबंधित पद्धति है, कोई खास नहीं है, ध्यान रख लेना। हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के पुरस्कारों के तहत किस जिले को सुपर स्वच्छ लीग शहर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, तो सुपर स्वच्छ लीग का पुरस्कार है वो किसको मिला है, आप बताइए, देखें फटाफट से, बताइए जल्दी। बिल्कुल, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डूंगरपुर को ये सुपर स्वच्छ लीग शहर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 का पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य के आदिवासी बहुल जिले डूंगरपुर को स्वच्छता के लिए सुपर स्वच्छ लीग शहर राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। जयपुर ग्रेटर नगर निगम को भी स्वच्छता में राज्य स्तर पर श्रेष्ठ कार्यों के लिए यहाँ पर प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये स्वच्छ सर्वेक्षण में ग्रेटर नगर निगम जयपुर ने बेहतर प्रदर्शन किया है और निगम को रैंकिंग में 16वें स्थान के साथ वाटर प्लस में भी सर्टिफिकेट मिला है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि वाटर प्लस के अंदर इसको सर्टिफिकेट मिला हो जयपुर ग्रेटर नगर निगम को। तो प्रोमिसिंग स्वच्छ शहर जयपुर और सुपर स्वच्छ लीग शहर है वो डूंगरपुर है। आगे बढ़ते हैं।
हाल ही में सहकार और रोजगार उत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ? तो ये आपके कहाँ पर हुआ? दादिया जयपुर में हुआ है। मेगा गांव आप जानते ही हो, रातड़िया की डेयरी भी आप जानते हो। आगे बढ़ते हैं। सहकार और रोजगार उत्सव की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अमित शाह जी ने संबोधित किया था। तो सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 17 जुलाई 2025 को जयपुर के दादिया में आयोजित सहकार रोजगार उत्सव को संबोधित किया। तो डेट ध्यान में रखना, 17 जुलाई, सहकारिता 17, ठीक है, सहकारिता से 17, से 7, 7वां महीना 17 तारीख 2025। देश में ग्वार का 90% से अधिक उत्पादन राजस्थान में होता है। साथ ही में सरसों, बाजरा, तिलहन और मिलेट्स के उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। और इसके साथ अमित शाह ने श्वेत क्रांति 2.0 पीडीसीएस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया। और शाह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़े की सफलता पर आधारित लक्ष्य पथ प्रण अंत्योदय पुस्तक का विमोचन भी किया। यहाँ पर इतनी सारे काम अमित शाह जी ने किए। आप ये डेट ध्यान में रख लेना, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में किस जिले के भाटीखेड़ा में दुर्लभ मृदा खनिजों का भंडार खोजा गया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में रखें। तो दुर्लभ मृदा खनिजों का भंडार कहां पर खोजा गया है, ये आपको बताना है। जैसलमेर, बाड़मेर, बताइए। देखें, तो दुर्लभ खनिज है वो राजस्थान के बालोतरा में मिले हैं। कहां पर मिले हैं? बालोतरा में मिले हैं। तो बालोतरा ऑप्शन नहीं हो तो बाड़मेर करें, और बालोतरा ऑप्शन हो तो बालोतरा करें। ये आपको ध्यान रखना है। बालोतरा अगर ऑप्शन में हो तो वो बालोतरा ही करें, नहीं तो बाड़मेर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिटेल भी इसकी दी गई है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और परमाणु खनिज निदेशालय द्वारा किए गए सर्वेक्षणों से राजस्थान के बालोतरा स्थित सिवाना तहसील के भाटीखेड़ा में दुर्लभ मृदा खनिजों के बड़े भंडार का पता चला है। आप बताइए कि सिवाना का दुर्ग है वो किस पहाड़ी पर बना है? सिवाना दुर्ग है वो किस पहाड़ी पर बना है? ठीक है, किस पहाड़ी पर बना है, ये आप कमेंट में बताइए जरा। भारत का पहला हार्ड रॉक दुर्लभ खनिज ब्लॉक है। हार्ड रॉक का मतलब क्या है? ये कठोर चट्टान ग्रेनाइट में मौजूद है। बालोतरा के भाटीखेड़ा में दुर्लभ मृदा खनिजों का महत्वपूर्ण भंडार है, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी के लिए महत्वपूर्ण 17 उच्च मांग वाले तथा तत्वों की उपस्थिति की पुष्टि करता है। कितने? 17 यहाँ पर आपके दुर्लभ मृदा खनिज मौजूद है। इसकी यहाँ पर पुष्टि हो चुकी है। कहाँ पर है? भाटीखेड़ा, सिवाना, बालोतरा, बाड़मेर। ध्यान में रखें, अति महत्वपूर्ण चीज है। अगर कंटेंट में आपको थोड़ा बहुत भी दम लगे ना कि मेहनत हुई है, तो अभी से क्लास को लाइक कर दीजिए। अभी से क्या 1 घंटा होने को है, लाइक करो फटाफट। चर्चित सिलीसेट झील कहां पर है? चर्चित सिलीसेट झील कहां पर है? चर्चित क्यों है ये भी बात करेंगे। सिलीसेट झील अलवर में है। चर्चित क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वन और पर्यावरण मंत्री है हमारे अलवर से, जिनका नाम है भूपेंद्र यादव। और ये कहां पर है? केंद्रीय है, केंद्र में। इन्होंने जिम्बाब्वे में हाल ही में आयोजित रामसर कोप 15 में अलवर की प्रतिष्ठित सिलीसेट झील को रामसर साइट घोषित करने का प्रस्ताव रखा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है, सिलीसेट झील को रामसर साइट घोषित करने का प्रस्ताव दिया गया है कोप 15 के अंदर। अब यहां से पूछ ले कि कोप 15 कहां हुआ है? जिम्बाब्वे में, ध्यान रखना। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे धर्म चक्रवर्ती के रूप में सम्मानित किया गया? मोदी जी को। अब फटाफट से प्रश्न करेंगे, 1 घंटा हो रहा है, तो फटाफट से प्रश्न कर लेते हैं बिना किसी देरी के। तो धर्म चक्र परिवर्तन की बात करें तो धर्म चक्रवर्ती मोदी जी को बनाया गया यहाँ पर। और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा में सबसे पहले किस देश गए हैं? तो सबसे पहले किस देश गए हैं? सबसे पहले आप घाना ही गए हैं, जो पहले हैं, घाना गए हैं, ठीक है। अगला, घाना ने इनको अवार्ड भी दिया है। कौन सा अवार्ड दिया? देखो, सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार, ये भी घाना नहीं दिया है। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार किसने दिया है? घाना ने दिया। एक अर्जेंटीना को छोड़कर सब ने यहाँ पर आपके इनको पुरस्कार दिया है।
अर्जेंटीना ने यहाँ पर पुरस्कार नहीं दिया। ठीक है, अगला देखो, हाल ही में नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट है, कौन बनी है? अगली महिला, पहली नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट है, वो कौन बनी है? तो ये बनी है आस्था पूनिया। कौन बनी है? आस्था पूनिया। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस, ग्रैंड कॉलर ऑफ द सदर्न क्रॉस किसने दिया है? तो क्रॉस का पूछ ले, देखो स्टार आ जाए, अगर स्टार लिखा है तो वो घाना का है, क्रॉस आ जाए तो वो किसका है? ब्राजील का है, ध्यान रखना, ए ऑप्शन आ जाए। अगला प्रश्न देखो, पेन पिंटर पुरस्कार 2025 है, वो किसे दिया गया? तो ये दिया गया लैला अबू लैला को, लीला अबू लैला को दिया गया। बानू मुश्ताक को कौन सा मिला है? इनकी रचना मैं बता देता हूँ, हार्ट लैम्प। इनका अनुवाद है वो किया था दीपा बिष्ट ने। कौन सा पुरस्कार मिला आप बताइए, आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाल ही में भारत के 44वें यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में किसे शामिल किया है? तो ये किया है मराठा सैन्य परिदृश्य को। इसको मराठा सैन्य परिदृश्य को शामिल किया है 44वां यूनेस्को विरासत स्थल के रूप में। ये पटवार वाले क्लासों में मैं सब करवा चुका हूँ, आप उसको भी जाकर देख सकते हो, ये चीजें उसमें भी करवाई है। हाल ही में अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले शुभांशु शुक्ला का संबंध किस राज्य से है? तो इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है, लखनऊ से। ठीक है, भारत का ये कौन से मिशन से गए थे अंतरिक्ष में, बताओ देखें। भारत का प्रथम पूर्णतः स्वदेशी 50 किलोवाट का आपके भूतापीय संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? बताइए देखें, कहां पर स्थापित किया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। 50 किलोवाट का स्वदेशी भूतापीय संयंत्र अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र कहां पर आयोजित होगा? राजस्थान में आयोजित होगा। राजस्थान में कहां पर? जोधपुर के अंदर आयोजित होगा। यह प्रश्न पूछा जा चुका है एग्जाम में, और भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखो, उपग्रह नासा इंडिया सिंथेटिक अपर्चर रडार, ये निशार का पूरा नाम है, का प्रक्षेपण किसके द्वारा किया जाएगा? बहुत ही शानदार है। और जो अभी बोल्ड कुरुक्षेत्र की बात अपन ने की थी, उसकी बात भी मैं थोड़ी बता देता हूँ। पूछा जा सकता है किसके मध्य है? तो ये आपके भारत प्लस सिंगापुर के मध्य, भारत प्लस सिंगापुर के बीच ये हो रहा है, और ये 14वें नंबर का है, 14वां संस्करण है, राजस्थान के जोधपुर में हो रहा है, ध्यान रखना। अब यहाँ पर क्या क्या डिटेल आपको ध्यान में रखनी है? तो सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना है कि ये नासा और इसरो का संयुक्त अभ्यास है, नासा प्लस इसरो, इसलिए यहां पर लिखा नासा इंडिया नहीं, नासा इसरो होना चाहिए। यहां पर नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार है, इसका प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया, यहां पर पूछा गया। तो इसका परीक्षण है GSLV F-16 के द्वारा किया गया, GSLV F-16 के द्वारा किया गया। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है कि निम्न में से कूट के माध्यम से सही उत्तर आपको देना। डीआरडीओ ने परले मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, इसका विकास डीआरडीओ और बीईएल ने किया। ये एक स्वदेशी ठोस प्रणोदक सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इससे पीछे वाला निसार वाला प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखें। असत्य कथन आपको यहां पर बताना, कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन की बात करें तो 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया गया, ठीक है। 58वां टाइगर रिजर्व माधव टाइगर रिजर्व बता दिया मैंने। 1971 में भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया। देश में सर्वाधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश में, सही है। ये 1971 नहीं 1973 में हुआ था, सी ऑप्शन आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, आज की क्लास आपको कैसी लगी? इसका उत्तर आपको कहाँ बताना है? इसका उत्तर बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कमेंट जाकर करो फटाफट से, इसका उत्तर बताओ। देखें जो इसमें लिखा हो ना वो बताना, ABCD मत करना। और टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं, लिंक आपके सामने है। बाकी का आज के लिए बस इतना ही।
क्लास देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।